शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 16वां अध्याय पार्थिव पूजन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर के मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें। फिर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनाएं। पद्मासन द्वारा उस पार्थिव प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की पूजा और शिवजी के शिवलिंग का भी ब्राह्मण सदैव पूजन करे। इस षोडशोपचार युक्त पूजन करने से मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी व्यक्ति के स्थापित किए गए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 नैवेद्य चढ़ाता है, वह यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पत्र का भी नाम शिव है। इसके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि ये 6 पूजन के अंग या यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों सभी अभीष्ट हैं। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है। साथ ही उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। गणेश जी के पूजन से सभी पाप और शोक दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्ट फलों को पाता हुआ मोक्ष तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार से विष्णु भगवान की तथा अन्य देवताओं की भी जिसकी पूजा करना चाहे वह उन देवताओं के बार नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे तो अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिवजी तो सभी मनोरथों को दूर करने वाले हैं। जो महाआद्रा नक्षत्र में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी की पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है। ऐसे ही और नक्षत्रों और महीनों और बारों में शिवजी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। 16वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। हर हर महादेव।